सब्सक्राइब करें SK यूट्यूबर को और प्रेस करें इस घंटे को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। ये जो महल है, ये महल सभी को नसीब नहीं होते हैं। ये मेरा जिस महल को तुम ठोकर मार रही हो, वो महल सभी को नसीब नहीं हुआ करता है। जानते हैं उस समय मीरा ने क्या कहा? मीरा ने कह दिया, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, मैंने लीन तराजू तौल, मायरे मैंने गोविंद लीनो मोल। मीराबाई ने कहा, ही संतों ही ऋषियों, मैंने अपने आप को गोविंद को दिया है, फिर मैंने गोविंद को पाया है, फिर मैंने कृष्ण को पाया है। कहते हैं मीरा नित्य प्रतिदिन सदैव भगवान के चिंतन में रहने लगी। भगवान से अपने हृदय के तार को जोड़कर सदैव उन्हीं का स्मरण करते हैं। कहते हैं आज वो समय आया जब राणा ने मीरा को मारने के लिए विष भेजा है। कहते हैं मीरा संतों के संग में रहने लगी और आज राणा मन में विचार करता है कि मीरा के कारण हमारे कुल को लोग कलंकित समझ रहे हैं, हमारे कुल का अपमान हो रहा है। और कहते हैं आज राणा ने मीरा के लिए विष भेजा है। जाको राखी साइया मार सके ना कोई। कहते हैं जिनकी रक्षा स्वयं परमात्मा है, जिनके रक्षक स्वयं गोविंद है, उन्हें कौन मार सकता है। मीरा जी उस विष का पान करती हैं और मुस्कुराते हुए मीरा ने उस विष में भी गोविंद का दर्शन कर उस विष का पान कर जाते हैं। मीराबाई कहती हैं, राणा जी मैं जानती हूँ कि ये कोई अमृत नहीं, ये विष है। बड़ी ही सुंदर भाव है। क्या कहती हैं? राणा जी जहर दियो हम जानी, राणा जी जहर दियो हम जानी, राणा जी जहर दियो हम जानी, राणा जी। यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो हे राणा मुझे इन संतों के संग रहने दो, मुझे मत देखो। कहती है अपने घर को खरीदा कर लो, अपने घर को खरीदा कर लो, मैं अपना गोविंद से मिलाने वाले हैं। ये राणा मैं इन संतों का त्याग नहीं कर सकती, मुझे तो बस इन्हीं के संग रहना है। क्या कहते हैं? सब संतन भरे तन मन वारू, सब संतन भरे तन मन वारू, चरण कमल रख जानी, चरण कमल रख जानी, राणा जी जहर दियो राणा जी जहर दियो।
कि प्रभु दास नहीं है। इसी दासी की जान राणा दे जहर दियो जाने, राणा दे जहर दियो जाने, जहर दियो हम जाने, जहर दियो हम जाने, राणा दे जहर दियो जाने, राणा दे जहर दियो हम जाने, राणा दे जहर दियो जाने। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, वही माधवी नाम की गोपी मेरा बनकर प्रकट हुई, जो समस्त संतों के संग हरि गुण गाते हुए भगवान गोविंद को रिझाते हुए सभी संतों के संग रहने लगी। कहते हैं राणा ने मीरा को विष भेजा, लेकिन जब मीरा उस विष को स्पर्श करते हैं, वो विष भी अमृत स्वरूप हो गया है। कहते हैं मीराबाई ने विष का पान किया, लेकिन वो विष भी अमृत बन गया मीरा के कंठ में जाकर। कहते हैं वही मीरा अनेक कष्टों को सहते हुए भगवान बाके बिहारी को प्राप्त करती है। कहते हैं जब सभी ने मीरा को सताना प्रारंभ किया, मीराबाई तुलसीदास को पत्र लिखती है कि हे प्रभु, यदि लोग भगवान की भक्ति ना करने दे तो ऐसे लोगों को का क्या किया जाए। कहते हैं उस समय गुरुदेव ने मीरा से कहा है, मीरा, जिसे भगवान की भक्ति प्रिय ना हो ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना, उनका त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है। जाके प्रियन राम वैदेही, सो छाड़िए कोटि वैरी सम जद्यपि परमश नहीं। उन्होंने कहा कि हे मीरा, जिसे भगवान की भक्ति प्रिय ना हो, भगवान राधे श्याम प्रिय ना हो, ऐसे अगर कोई कितना भी अपना करीबी हो, स्नेही हो, प्रिय हो, उस व्यक्ति को छोड़ देना ही उचित है। कहते हैं तब मीरा सभी को छोड़कर अब वृंदावन धाम के लिए निकल पड़ी है। और मीरा ने तो कह दिया कि हे राणा, ऐसे महल मुझे पसंद नहीं जहां भगवान की भक्ति ना की जा सके। हे राणा, मैं तो इस महल को लात मारती हूँ अपने गोविंद के लिए, अपने गिरधर के लिए। और मीराबाई आज वृंदावन के लिए प्रस्थान कर। मीराबाई वृंदावन में आकर कृष्ण नाम की भक्ति करते हुए संत महापुरुष कहते हैं कि मीरा बाके बिहारी में समाहित हो जाती है। अंतमति सोगति कहते हैं जो भगवान की भक्ति है, ऐसा नहीं है कि आप बचपन से नहीं कर सकते हो। देखिए, यदि हम भगवान की भक्ति बचपन से करेंगे तो ही शायद वृद्ध अवस्था में हम उनके नाम को ले सकते हैं, वरना इस जीवन से उनके नाम निकलते नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नहीं। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवन जाई। कहते हैं जो हरि का नाम है, आप कभी ऐसा मत सोचो कि मैं वृद्ध हो जाऊंगा तब भगवान का नाम लूंगा। कहते हैं उनकी भक्ति बचपन से ही प्रारंभ कर दो, बाल्य अवस्था से ही प्रारंभ कर दो, क्योंकि कहते हैं इस मानव तन का, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है।
कहते हैं कब इस संसार से जाना हो जाए, कब हरि का बुलावा आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। देखिए, जब कोई बालक जन्म लेने वाला रहता है तो कहते हैं हम 8-9 महीने पहले से जान लेते हैं। मृत्यु ऐसी चीज है कि हम अंत समय तक उसे जान नहीं सकते हैं कि अब हमें जाना है या कब जाना है। कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि कब हमें इस संसार से जाना हो जाए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधी जंजीर। कहते हैं जो भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसा कर्म करो कि यह लोक सुखी परलोक सुखी। आप दोनों लोक में, चाहे मृत्यु लोक हो या स्वर्ग लोक हो, आप सुखी रह सको। लोग आपका स्मरण करें, आपको ध्यान करें। कहते हैं ये मानव तन बड़ा ही दुर्लभ है। हम भगवान तक तभी पहुंच सकते हैं जब हमारे जीवन में संत और सत्संग का आगमन हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान अनेक लीलाएं करते हुए आज वो समय आया है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को स्मरण आया कि अब वो समय आ चुका है जब उन्होंने गोपियों के साथ संकल्प किया था कि ये देवियों, आने वाले शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम सभी गोपियों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज भगवान उन गोपियों का ध्यान करते हैं जिन गोपियों के चीर भगवान ने यमुना के तट पर चुराए थे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जो महारास की लीलाएं हैं, जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, वो तभी संभव है जब जो हमारे हृदय में माया रूपी आवरण, जो माया रूपी वस्त्र लिपटा हुआ है, जब हम उसे हटा देते हैं तभी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं आज भगवान मुरली लेकर यमुना के तट पर पहुंचे हैं और उन सभी गोपियों को पुकारते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चांदनी जगमगा रही है, आज समय ही सुंदर ऋतुओं का आगमन हुआ है, सभी पुष्प उस रात्रि में ही खिले हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज भगवान अपने अधरों पर मुरली रख बड़े ही सुंदर तान छेड़ते हैं और सभी गोपियों को पुकार रहे हैं। बड़े ही सुंदर भाव है। आइए सभी लोग भाव के साथ, भगवान ने मनमोहिनी बांसुरी को बजाया है और कहते हैं इधर गोपियां, कोई गोपी अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई गोपी गाय दोहन कर रही है, तो कोई गोपी श्रृंगार कर रही है। कहते हैं आज गोपियों ने जैसे ही भगवान की बंसी के द्वारा अपने नाम को सुनते हैं, सभी गोपियां जैसे हैं वैसे ही दौड़ पड़ी हैं। कोई गोपी अपने बालक को धरती पर रखकर दौड़ पड़ी है, तो कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही है, भोजन की थाल को छोड़कर दौड़ पड़ी है। कोई गोपी गाय दोहन कर रही है, तो बछड़े को खुला छोड़कर ही दौड़ पड़ी है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सभी गोपियां जैसे हैं जैसे कि तैसे ही भगवान को पाने के लिए दौड़ पड़ी है। भगवान ने बड़ी ही सुंदर मुरली को बजाया है। कहते हैं आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है,
और चंद्रमा 16 कलाओं से जगमगा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज समय है, आज वसंत ऋतु का आगमन हुआ है और भगवान ने मुरली को बजाया है, बंसी को बजाया है। सभी गोपियां जैसे थी वैसे ही भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, गोपियों का आगमन हुआ है, भगवान समस्त गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कश्चित वृदा गमनम तव कारणम। भगवान गोपियों से कहते हैं देवियों आओ आओ, ये गोपियों आपका स्वागत है। लेकिन ये गोपियों इस रात्रि के समय में आप इस जमुना के तट पर आप किस कारण से आई हो? कहते हैं आज गोपियां जहां खड़ी हैं उसी स्थान पर स्तब्ध रह जाती हैं। सभी गोपियां कहती हैं हे सखी देखो, पहले कृष्ण ने बांसुरी बजाकर हम गोपियों को बुलाया है, फिर ये आज स्वयं हम गोपियों से प्रश्न कर रहे हैं कि हम घर संसार को छोड़कर इनके पास क्यों आई हैं। कहते हैं सभी गोपियां एक टक भगवान को देखी जा रही हैं। सभी गोपियां आपस में बातें करने लगी कि हे सखी, ये गोविंद बड़ा ही विचित्र है। पहले तो स्वयं मुरली के धुन पर हमारे नाम को पुकारता है और जब हम इस संसार का त्याग कर इनकी शरण में आए हैं तो हम गोपियों से ये प्रश्न कर रहे हैं कि हम इतनी रात्रि में इस जमुना के तट पर क्या कर रहे हैं। कहते हैं आज गोपियों ने बड़ी ही सुंदर बात कही है। सभी गोपियां कृष्ण से कहने लगी, हे गोविंद, अब आपने प्रश्न कर लिए, लेकिन हम गोपियों का भी एक प्रश्न है। हे गोविंद, हम गोपियां चाहती हैं कि पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दें। कहते हैं आज गोपियां पहली बार अपने प्रेम को प्रभु के समक्ष प्रदर्शित करती हैं। गोपियों ने कहा, हे गोविंद, एक बार ऐसा होता है कि कोई कन्या विवाह करके ससुराल में आती है, वो अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता भाई बंधु मित्रों को छोड़कर, सहेलियों को छोड़कर ससुराल में आई है और ससुराल में आने के बाद अपने पति की सेवा में रहने लगी। हे गोविंद, वो कन्या प्रातः काल उठकर अपने पति के चरणों को स्पर्श करती है, पहले अपने पति को भोजन कराती है, फिर स्वयं भोजन पाती है। किंतु हे गोविंद, एक दिन ऐसा होता है किसी काम के कारणवश उस कन्या के पति को परदेश जाना पड़ जाता है, बाहर जाना पड़ जाता है। हे गोविंद, वो कन्या रुदन करने लगती है, रोती है और अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। हे स्वामी, मैं तो प्रातः काल उठकर आपको प्रणाम करती हूँ और हे नाथ, मैं आपको भोजन कराए बिना भोजन नहीं पाती हूँ। हे स्वामी, आप मुझे छोड़कर ना जाएं, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, उस कन्या के पति ने कहा कि हे देवी, ये मेरा फोटो है, चित्र है, इस चित्र को आप रख लो और हे देवी, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम इसी चित्र की पूजा करना।
गोपियाँ कहती हैं, हे गोविंद, ऐसा ही हुआ। वो कन्या उस चित्र को प्रणाम करती है, उस चित्र के समक्ष भोजन रखकर फिर स्वयं भोजन पाती है। लेकिन हे गोविंद, एक दिन हुआ क्या कि जब वो कन्या पूजन कर रही थी, उसी समय साक्षात उसके पति का आगमन होता है। हे गोविंद, बस आप यही बता दो कि उस कन्या को उस वक्त क्या करना चाहिए। हे गोविंद, क्या उस कन्या को उस चित्र का पूजन करना चाहिए या उसे दौड़कर गेट को खोलना चाहिए, दरवाजे को खोलना चाहिए। कहते हैं, भगवान कहने लगे, हे गोपियों, तुम कितनी भोली हो, कैसी बात कर रही हो। यदि उसका पति साक्षात दरवाजे पर खड़ा हो तो उस कन्या को दौड़कर दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियां मुस्कुराती हैं और गोपियों ने कहा, हे गोविंद, हम गोपियां यही तो कर रही थी। हे नाथ, ये गोपियां आज तक चित्र की पूजा करती थी, लेकिन हे नाथ, हे स्वामी, आज साक्षात आप हमारे द्वार पर पधारे हो। फिर हे गोविंद, ये गोपियां उस चित्र का पूजा कैसे करें। हे नाथ, ये गोपियां आपकी हैं, हम आपकी शरण में आए हैं स्वामी, हम गोपियों को स्वीकार करो। कहते हैं, भगवान आज गोपियों के प्रेम को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। भगवान बंसी बजाना प्रारंभ किए हैं। सभी गोपियां भगवान के आस-पास खड़ी होकर भगवान को देखने लगी और क्या कहती हैं, बंसी बजाई ऐसी मीठी, बंसी बजाई ऐसी मीठी, तूने ओ कृष्ण कन्हैया की राधा दीवानी हुई। बंसी बजाई ऐसी मीठी, तूने ओ कृष्ण कन्हैया की राधा दीवानी हुई। बड़े ही सुंदर भाव है। गोपियाँ क्या कह रही हैं, सभी माताएं, वो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूंगी तेरे दरबार। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, रसिया। जय हो। श्याम लाल चुनरिया मैं तो कर आई सोलह सिंगार, रसिया
सब जग छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा। प्यारा सरिश्ता तुम संग जोड़ा, प्यारा सरिश्ता तुम संग जोड़ा, प्यारा सरिश्ता तुम संग जोड़ा, प्यारा सरिश्ता तुम संग जोड़ा। अब हो गया है तुमसे ही प्यार रसिया, अब हो गया है तुमसे ही प्यार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरी दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी बजाऊं और रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। और कीर्तन कर रहे हैं सभी लोग तालियों के साथ भाव से अपने गोविंद को पुकारे। आज हम सभी बड़े ही सुंदर सुंदर गोपियों के दर्शन करने वाले हैं। सभी लोग भाव से गोपियां क्या कहती हैं, जन्म जन्म की मैं हूँ प्यासी, जन्म जन्म की मैं हूँ प्यासी, जन्म जन्म की मैं हूँ प्यासी, श्याम दरस की मैं हूँ प्यासी, श्याम दरस बिन मैं हूँ उदासी। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी बजाऊं बलिहार रसिया। सभी लोग तालियां बजाएंगे। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी बजाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी श्री राधे, रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। कहते हैं जो भगवान के द्वार पर नाच लेता है ना, फिर उसे 84 के चक्कर में नाचना नहीं पड़ता। तो जिन्हें 84 के चक्कर में ना पड़ना है भाई, सभी लोग तालियों के साथ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी बजाऊं बलिहार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी बजाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय आनंद कंद भगवान की। जय। कहते हैं सभी गोपियां भगवान के पास खड़ी हैं, तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरी दरबार रसिया। सभी बड़े ही भाव से भगवान से प्रेम कर रही हैं और कहते हैं आज गोपियों के मन में अहंकार आ गया।
कहते हैं भगवान को निर्मल लोग पसंद हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कहते हैं भगवान उसी के हृदय में रहते हैं जिनके हृदय में अहंकार ना हो। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं था, तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं था। क्योंकि कहते हैं उनका होने के लिए हमारे हृदय निर्मल होने चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहते हैं आज गोपियों को अहंकार हो चला है। गोपियों के मन में ऐसा भाव आने लगा कि वो जो चाहती है भगवान वही करते हैं। और कहते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, सभी के मन के जानते हैं। आज जैसे ही गोपियों के मन में अहंकार आया है, कहते हैं भगवान गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान गोपियों के बीच से जैसे ही अंतर ध्यान हुए, सभी गोपियां विरह से व्याकुल होकर भगवान को पुकारने लगी, चारों तरफ देखने लगी, गोविंद को ढूंढने लगी कि भगवान कहाँ गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान को ढूंढने के लिए गोपियां चारों तरफ दृष्टि डालती हैं। यमुना के तट पर पहुंची हैं। यमुना महारानी से कहने लगी, हे देवी आप तो उनकी पटरानी हो। हे यमुना महारानी, आपको अवश्य ही पता होगा कि भगवान कहाँ हैं, हमारे कृष्ण कहाँ हैं। कहते हैं जब गोपियों को कोई उत्तर नहीं मिला, गोपियां आगे बढ़ती हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, गोपियां जहां कहीं भी देखती हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान के दर्शन होते हैं। कोई गोपी वृक्षों से लिपट कर रो रही है तो कोई गोपी दूसरी गोपी में ही कृष्ण को देख रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सभी गोपियां विरह से व्याकुल होकर रुदन करने लगी। सभी गोपियों की आंखों से अश्रु बह रहे हैं, सभी रोए जा रही हैं, प्रभु को पुकारे जा रही हैं। कहते हैं भगवान को भक्त के आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। और आज गोपियों ने जैसे ही रोना प्रारंभ किया है, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, समस्त गोपियों ने मिलकर भगवान को पुकार रही हैं। और आज गोपियों ने गोपी गीत का गायन किया है। जयति तेधिकं जनमना ब्रजः सयत इंदिरा सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, गोपियों ने गोपी गीत का गायन किया है। सभी गोपियां भगवान से कहती हैं, हे गोविंद, जब जब हमारे जीवन में कष्ट आए तब तब आप हम गोपियों की रक्षा करते रहे हैं। तो हे गोविंद, आज हम गोपियों को विरह में छोड़कर आप क्यों चले गए। हे गोविंद, आपके बिना हम गोपियों का कौन है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज गोपियों ने गोपी गीत को गाया है जमुना तट के पास बैठकर। और कहते हैं भगवान बड़े ही दयालु हैं, वो अपने भक्तों की आंख में अश्रु नहीं देख सकते हैं।
सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, उसी समय ऐसा होता है कि समस्त गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही गोपियों ने गोविंद को देखा है सभी जय जयकार करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जितनी गोपियां हैं भगवान सभी गोपियों के साथ अलग अलग रूप में खड़े हैं। सभी गोपियों के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, महारास में पधारे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इधर कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं देवी आज भगवान महारास में पधारे हैं, मैं भी उस महारास में जाना चाहता हूँ। कहते हैं उस महारास में कोई पुरुष जा नहीं सकता, पुरुष का जाना वर्जित था। उस महाराज में केवल गोपियां ही जा सकती थी। आज भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं हे देवी मुझे उस महाराज में जाना है। माता पार्वती ने कहा हे स्वामी उस महाराज में पुरुषों का जाना वर्जित है, वहां पर केवल गोपियां ही जा सकती हैं। आज भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं देवी फिर आप मुझे गोपी बना दो, मैं गोपी ही बनकर जाना चाहता हूँ। बड़े ही सुंदर भाव हैं। एक दिन भोला भंडारी, एक दिन भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। पार्वती जी नैना बिहारी नानी त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम से मैं भी नचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास्ते बच्चे की ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में। हाँ मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई ना पुरुष ना जाए रास में। ऐसे करेंगी ब्रज में नारी मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में श्री राधे। एक दिन
तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को। हाँ लगा बिंदिया सारे चाल चले मतवारी भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी दुनिया गए हैं। जय हो मैया क्या कहती हैं, हंस के सकीनी कहाँ बलिहार जाऊं इस रूप में। हंस के सखी कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में। हाँ हंस के सकीनी कहाँ बलिहार जाऊं इस रूप में। हंस के सकीनी कहा जाऊं इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आई मुरारी इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आई मुरारी इस रूप में। मोहिनी रूप बना मुरारी अब तुम्हारे भारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन भोले वो भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। और भजन के अंतिम लाइन है, एक बार दोनों हाथ उठा लेंगे सभी माता बहन, दोनों हाथ उठा लेंगे और ताली के साथ कहेंगे दिन भोले हो भंडारी बन के सवारी गोकुल में आ गए हैं, 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 गोकुल में आ शंकर भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं आज उस महारास में भगवान भोलेनाथ गोपी का वेश धारण कर साड़ी पहने हुए सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित माथे पर बिंदिया लगाकर बड़े ही भाव से भोलेनाथ उस महारास में पधारे हैं। लेकिन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं और उन्होंने ऐसी बंसी बजाई। कहते हैं भगवान भोलेनाथ सुध बुध भूल चुके हैं और कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने ऐसा नृत्य किया कि उनके माथे से जैसे ही साड़ी खिसकती है सभी जय जयकार करने लगे, क्योंकि कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने वेश को बदला था लेकिन जो माथे पर जटा है वो वैसे की वैसी ही पड़ी है। कहते हैं सभी सखियों ने देखा, सखियां कहती हैं ये सखी ये कौन सखी का बहू नहीं देखा, ब्रज में कहां से आई है, गोपी वेश को ढंग नहीं कैसे भी यह लपटाई है। सखियों ने कहा हे सखी ना जाने ये कहां से आई है, अपने गोकुल की तो लगती नहीं। सखियां कहती हैं यह कौन सखी का बहू नहीं देखा, ब्रज में कहां से आई है, गोपी वेश को ढंग नहीं कैसे भी यह लपटाई है। कंठ में नाग विराज रहे, सिर बेनी एक बनाई है, जैसे शिव भोलेनाथ हमारे वैसे ही कछु मुस्काई है। निरखत हमरे मनमोहन को
निरखत हमरे मनमोहन को जैसे कबहू निरख नहीं पाई है। कहते हैं सभी गोपियां कहती हैं ये सखी, ये गोपी जैसे तैसे आ गई है, लेकिन लगता है कि ये कोई और नहीं, हमारे भोलेनाथ स्वयं इस महारास में पधारे हैं। और तो और ही सखियों, ये ऐसे हमारी मनमोहन को देख रही है जिसे कबहू देख ही नहीं पाई है, मानो जैसे इसने कभी देखा ही नहीं हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, महारास में भगवान गोपियों के साथ महारास करते हैं और इधर कामदेव अनेक बाणों को चलाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, काम ने बाणों को चलाया है लेकिन सभी बाण विफल हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों के साथ महारास कर उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, ये गोपियां कोई और नहीं, ये सभी ऋषि मुनि हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब भगवान ने त्रेता युग में राम बनकर वन वन भटकते थे, जिन जिन ऋषियों ने देखा उनके मोहिनी रूप को देखकर सभी ऋषि मुनि मन में विचार करते हैं कि ऐसे परमात्मा की प्राप्ति मुझे भी होनी चाहिए। कहते हैं ये गोपियां वही ऋषि मुनि हैं। आज भगवान कृष्ण रूप में समस्त गोपियों के इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान समस्त गोपियों की इच्छाओं को पूर्ण किए हैं।